अक्टूबर 2014 इवोल्यूशन के टॉपिक पे हम बात करेंगे। इवोल्यूशन का मतलब है उत्क्रांति। कैसे ये सब अस्तित्व में आया, ये दुनिया, ये हम लोग, ये पेड़ पौधे, एनिमल्स, पूरा जो लाइफ है वो कैसे अस्तित्व में आया, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके ऊपर हमने काफी सेशन से बात की है, और ये जो सब्जेक्ट है उनके पितामह है चार्ल्स डार्विन, और उन्होंने जो किताब लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उससे ये पूरा विचार अस्तित्व में आया। जब तक चार्ल्स डार्विन ने ये विचार नहीं समझाया था तब तो ऐसा माना जाता था कि भगवान ने कुछ चमत्कार किया और वो चमत्कार से इंस्टेंटली, एक ही इंस्टेंट में पूरी दुनिया अस्तित्व में आ गई, एनिमल्स अस्तित्व में आ गए, सब कुछ आ गया, ऐसा सोचा जाता था। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने करीबन 110 साल पहले वो पूरा जो विचारधारा था उनके विपरीत पूरे वैज्ञानिक परिणाम प्रस्तुत किए कि ये जो पूरा संसार और जो लाइफ फॉर्म और जो पेड़ पौधे एनिमल जो अस्तित्व में आया है वो एक इंस्टेंट में नहीं आया, वो बड़ा लंबा प्रोसेस होके धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और फिर बंदर बने और बंदर से आदमी बने। और करीबन 20 साल पहले तक ऐसा माना जाता था कि दुनिया के अलग अलग विस्तार में अलग अलग बंदर आदमी बने। तो अफ्रीका के कुछ बंदर आदमी बन गए तो वो लोग अलग हो गए, हमारे भारत में कुछ बंदर आदमी बन गए तो वो हम लोग अलग पैदा हो गए। 20 साल पहले ये एस्टैब्लिश हुआ, जान के आपको ताज्जुब होगा। अभी रिसेंट 20 इयर्स में ये बात जब दुनिया के सामने आई तो लोगों को ताज्जुब हो गया। अलग अलग बंदर से आदमी नहीं बने, एक ही बंदर से आदमी बना। तो 720 करोड़ लोग एक ही बंदर और एक ही बंदरिया, उसमें जब आदमी बने। तो अभी त्रिवेदी साहब ने, ये उपाध्याय साहब आए नहीं आए, बोला ब्राह्मण है हम लोग, ये भी ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण, भाई ब्राह्मण भाई सब भाई। तो अभी आप हमारे सबके माताजी और पिताजी एक ही है, उनका फोटो भी आपके लिए मैं लेके आया। उसको आदम ये है फोटो, ये है जो नीचे है वो हमारी सबकी माताजी ईयू, ये बंदरिया पहली तो वो बनी, और ये ऊपर वाले जो है वो पिताजी। बंदरिया का फोटो पड़ा है, लेकिन ये हमारे पूर्वज है। पास कर जो देखिए ये है हमारे, इसको हम यू बंदरिया और आदम बंदरिया कह सकते हैं। उनको साइंटिस्ट ने नाम दिया है वाई आदम, वाई क्रोमोसोम आदम और एंटी डीएनए ईव। पहले तो फोटो तो कुछ था नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगी? मेरे लड़के ने भी पूछा, आज मेरे लड़के को समझाया मैंने, बोला कि कैसे अपना दादाजी दादी जी का फोटो लगाते ना, अभी इनका लगाना चाहिए, ये तो अल्टीमेट पहले वाले। पहले खुश हो गया, वाह ऊपर मिल गया, आपने मिल गया। ये बोला उसका फोटो कैसे मिला? फोटो कैसे मिला? इसका भी कुछ कंप्यूटर में उनका जो खोपड़ी मिलता है, स्कल खोपड़ी मिलता है, उनके बेसिस पे उन्होंने ये एस्टिमेट दिया, ये खोपड़ी है, ये स्कल है, तो ये हुआ रहेगा। और जो एरिया में
जहां से वो बंदर इंसान बना, पहला बंदर इंसान बना, वो एरिया अफ्रीका का जो गांव है वो भी ढूंढ लिया। तो अगर आपको कभी कभी होते ना, अभी अपने गुजरात में बोलते आप में क्या गाँव है, मैं उधर हूँ भावनगर के बाजू में, इधर गाँव, मैं महसाणा। आप लोग सब कौन से गांव के? अफ्रीका से मैं नाम दूंगा अभी, वो गांव है सब गांव। जाके देखने का है तो देख के आना कभी, ट्रिप निकालेंगे। ट्रिप निकाल देंगे। बहुत बड़ा प्रभाव है इस विचारधारा का। बहुत सारे ऐसी बातें जो आदमी की समझ के बाहर, वो ये इवोल्यूशन की समझ से हमारे ध्यान में आई। आज मैं पेपर में पढ़ रहा था इकोनॉमिक टाइम्स में, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे भारत के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के इंचार्ज है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान इतना फायरिंग क्यों कर हमारी बॉर्डर पे। 30 सिविलियन, मिलिट्री तो कोई नहीं मरा, 5-6 हमारे सिविलियन मर गए, 15-20 उनके मर गए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्यों फायरिंग कर रहे। और वही पेपर में पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं, उनके जो सिक्योरिटी जो कश्मीर में फायरिंग करते हैं, उनका नाम है पाकिस्तान रेंजर्स। पाकिस्तान रेंजर के इंचार्ज ने कहा हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भारत क्यों फायरिंग कर रहा है। ज्यादातर अपनी कॉपी ही करते हैं, दूसरा उसको भी आता ही नहीं। उन्होंने अपने वर्ड्स में किया कि उन्होंने क्यों फायरिंग कर रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा है। आप देखो, ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर इंचार्ज ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको हमारे लाइफ में जब झगड़ा होता है, हम बोलते हैं ये ऐसा क्यों करते हैं मालूम नहीं पड़ रहा, और वो व्यक्ति क्या बोलते हैं, तुम ऐसा क्यों करते हैं मालूम नहीं पड़ रहा। हमारा किसी से झगड़ा हो गया, आप क्या बोलेंगे, कैसी बात करते हैं, मालूम नहीं पड़ता ऐसा क्यों करते हैं। और दूसरा क्या बोलेगा, अरे ये कैसा करता है, क्यों करता है ऐसा, अच्छा भला चल रहा है, झगड़ा कर रहा है। ऐसा कई बात। सर आपने एक बात बताया था, एमडीवी तो ब्रेन वाला टाइम्स ऑफ इंडिया में आया 4-5 दिन। अरे वाह, सेम उधर 3 मिनट 20 to 30 सेकंड तक आपका जो माइंड है तो जागते रहेगा, देखते रहेगा आप क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। कमिंग टाइम्स ये भी सब आएगी, एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन। नहीं, this information is 20 years old. What I am going to, what I am sharing is 20 years. ये का जो है ये निकला उसके बाद ये जो पहला एक ही कॉमन एंसेस्टर जो है, Nobody knew and everybody, big biologists, big all this evolutionary scientists, all these things, they were under the wrong impression there. तो इवॉल्विंग साइंस है। They were 20 years. This 20 years is just nothing in a span of 50,000 and 1 lakh years. आप एक सोचिए, किसी के लिए इमेजिन करना भी कि 720 करोड़ लोग एक ही बंदर में से निकले, तो कर सकते हैं इमेजिन। अगर आप किसी को बोलेंगे तो भी बोले कैसा, आप प्रूव करो। वो का लैंड कर सकते हैं ना? हाँ? लैंड है ना, लैंड, but you must have stumbled on some information, some evidence. I will tell you the evidence of. बिल लादेन था ना, तो कर सकते हैं ना, उसको भी तो 50-100 लाख हाँ, लेकिन ये सोच लेना कि दुनिया में 200 कंट्री है, हाँ, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अरब, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, इंडियन, कितने लोग, चाइनीज, जापानीज, कास्ट क्रीड्स सब इतने अलग अलग दिखने वाले, इतने अलग अलग लोग एक ही बंदर से निकले। अभी मैं तो जाता हूँ, आप अरब लोगों को देखो, दुबई में जाता हूँ, अरब को और हमारे कोई हमारा मेल नहीं खाता। अब जापान चले जाइए, हमारा कोई मेल नहीं खाता। तो ये समझ में आना, वो सब एक
वैसे और पूरा संसार पा रहा है, वो सब डिफरेंट। वो सब डिफरेंट। कैसे आपकी साबित हो तो कैसे कोई आदमी को ख्याल में आएगा? अभी 20 साल पहले जब नेचर मैगजीन में ये पूरी थियरी पब्लिश हुई तो काफी लोगों ने उसको अपोज किया, ये नहीं बात गलत है, साबित हो गई यही बात सही है। ये इवोल्यूशन की समझ से क्या हुआ? ऐसा हम अनुभव करते हैं कि सामने वाले का बिहेवियर ऐसा क्यों है, मिस्ट्री लगता है। कोई लोगों का बिहेवियर रहस्य लगता है। आपका खुद का बिहेवियर कुछ सिचुएशन में लगता है मैंने ऐसा क्यों किया। लोग मर्डर करते हैं, कभी उनकी इंटरव्यू पढ़ने जैसा मैं पढ़ता हूँ। साबरमती जेल में एक आदमी ने मर्डर करके लाइफ जन्म की सजा है, तो उनको पूछा आपने क्यों मर्डर किया? तो जब मैंने मर्डर किया मैं था ही नहीं। किसी को अच्छा लगता है कि पूरा जन्म जेल में डाल, तो मैं था ही नहीं, कर दिया। हमारा खुद का बिहेवियर हमें लगता है कि ऐसा क्यों है, दूसरे का बिहेवियर लगता है ऐसा क्यों है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के चीफ बोल रहे कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो इवोल्यूशन और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी काफी प्रकाश इस बात पे डाल रहे हैं कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं जैसा हम कर रहे हैं। इसलिए बहुत एक बढ़िया किताब मुझे बहुत पसंद है, वो किताब का नाम है मोरल एनिमल, व्हाई वी आर द वे वी आर। हम ऐसे क्यों हैं जैसे हम हैं। रॉबर्ट राइट करके साइंटिस्ट है, उन्होंने लिखी है। थोड़ा सा इवोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, फिर ये इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमारे बिहेवियर के पीछे कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं हमको मालूम नहीं है। हम थियरी बनाते, हम अलग अलग थियरी बनाते, इसका ऐसा किया उसका ये कारण। आपको तो अपनी थियरी सही लगती है, आपको अपनी थियरी सही है, हमको सबको अपनी थियरी सही लगती है। और जैसे हम तो पहली बार आए, मुझे पहचानते नहीं ना, पहली बार। हमारा तो क्या, मैं तो बिजनेस कम्युनिटी, तो ब्राह्मण है, हम तो बनिया लोग हैं, धंधा करते। तो हमारा तो पूछते नहीं काम, धंधा ही करने का, पैसा कमाओ, धंधा करो, बस यही हमारा काम है। खाना पीना खर्चा करो और मजा करो और पैसा कमाओ और पैसा कमाओ। बाद में क्या? अरे यही करने का, ये हमारा ये है, हमारा करते थे। फिर हमारे चाचा जी है, हमने जब डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे ऐसे मेडिटेशन प्रोग्राम करेंगे, मैं तो 18 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तो चाचा जी को बोला काका फिर मेरे को, मैं इतना 25 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के सब दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे, लोग ध्यान सीखे और कुछ ये वैज्ञानिक समझ ले ले, तो मैं करने वाला हूँ, आप आ जाइए। तो चाचा ने क्या कहा, धंधा नहीं चल रहा क्या वो बिजनेस डाउन हो गया, लॉस आ गया, ऐसे क्यों विचार करते हो। अभी उन्होंने क्या थियरी बनाई, मैं जब मेरा बिहेवियर क्या है, चलो कुछ दुनिया में शांति लाते हैं, लोगों के दिलों में शांति लाते हैं, परिवारों में शांति लाते हैं, समाज में शांति लाते हैं, साथ में मिलके सोचेंगे। ये मैंने बिहेव किया, उनका उन्होंने थियरी क्या बनाया, धंधा डाउन। तो ऐसा कौन करेगा, किसी का धंधा अच्छा चल रहा है, पैसा कमा रहा है, वो ऐसा सोचेगा क्यों। तो हम अपनी थियरी बनाते हैं, लोगों के बिहेवियर के पीछे क्या कारण है, हम बनाते कि नहीं बनाते, सब बनाते कि नहीं बनाते, लोग बिहेव क्यों कर रहे हैं उसके पीछे हम थियरी बनाते रहते हैं।
सब रीजन बता रही है। बताते हैं ना। और आपको क्या लगता है आपकी थियरी सही सही है? बस मेरी थियरी सही। फिर कुछ बातें हमारी थियरी में बैठती नहीं। फिर हमको लगता है ऐसा क्यों? इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जो है वो काफी इतना बढ़िया साइंस है, इतना बढ़िया साइंस, इतना बढ़िया साइंस। मतलब जो चीजें हमको लगती है कि ये ऐसा क्यों है वो आपको नहीं लगेगा। क्यों टेररिस्ट लोग इनको इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं? नहीं, ऐसा फिर ज्यादा वो नहीं लगेगा, मिस्ट्रीट लगेगा। पहले हम इवोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे छोटा सा, फिर इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। इवोल्यूशन में जैसे एक मैं पहले प्रिंसिपल कहूं, पहले मैं समझा दूं प्रिंसिपल और वो प्रिंसिपल के आधारित जो इफेक्ट जनरेट होती है वो, ठीक है। तो एक पहले प्रिंसिपल समझाते हैं और प्रिंसिपल के आधार पे जो इफेक्ट जनरेट होती है, ठीक है। एक है प्रिंसिपल और उसके आधार पे जो इफेक्ट जनरेट होती है। तो एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हीट, गर्मी। ये कुछ भी चीजों को गर्म करो, लिक्विड को, तो उसमें से वेपर बनता है, एक प्रिंसिपल है। और इफेक्ट आपको क्या दिखेगी कि पानी को अगर गर्म किया तो 100 डिग्री के ऊपर भाप बने, ठीक है, वो प्रिंसिपल। तो वो इफेक्ट, प्रिंसिपल और उसकी इफेक्ट। तो चार्ल्स डार्विन ने प्रिंसिपल कहे, वो बहुत बड़ी किताब है, लेकिन 10 शब्दों में उसको हम समझेंगे। मल्टीप्लाई, वेरी, लेट द स्ट्रॉन्गेस्ट लिव एंड वीकेस्ट डाई। ये पूरे इवोल्यूशन का ये प्रिंसिपल। इवोल्यूशन की थियरी अगर आपको समझनी है, ये पूरी थियरी इसका है। ये प्रिंसिपल में आगे मल्टीप्लाई, वेरी, अलग अलग, लेट द स्ट्रॉन्गेस्ट लिव एंड वीकेस्ट डाई। वीकेस्ट कमजोर को मरने दो, पावरफुल जिंदा रहते हैं। इसको ये भी बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। Multiply, vary, let the strongest live and the weakest die. Survival of the fittest. ये आपको पूरे संसार में यही बात दिखी। मैंने जो पढ़ा था उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो परिवर्तनशील है, जो अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, वो ज्यादा टिकते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। और कितने भी शक्तिशाली है वो आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो अपने आप को परिवर्तनशील बना लेते हैं। यहाँ आपने जो कहा वो जरा परिवर्तन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो आपकी सही, उसको कहेंगे कि जिन्होंने परिवर्तन से अपने आप को चेंज किया वो स्ट्रॉन्गेस्ट का डेफिनेशन ये कर लीजिए। लेकिन उसमें सब सिचुएशन के अनुसार, सिचुएशन के हिसाब से जिन्होंने चेंज किया। तो ये 3 प्रिंसिपल समझ लेंगे, मल्टीप्लाई, वेरी, ये प्रिंसिपल से दुनिया चलती है। पूरा संसार ये चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज किया। उसका मतलब ये, मल्टीप्लाई का मतलब ये कि कोई भी जीवन चीज है, उनके जो ऑफस्प्रिंग बच्चे हैं बहुत ज्यादा बचते हैं कि नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन होते बहुत। यदि एक केरी का पेड़ लगाया, उसमें कितने केरी के सीड निकलते, लाइफ टाइम कितने निकलते हो, हजारों लाखों।
एक कुदरत का नियम। एक गेहूं का वो डालो आप, कितने गेहूं निकलेंगे? हजारों लाख। और वही वापस डाल दो तो फिर वापस हजारों लाख। तो एक गेहूं के जो दाना है, गेहूं का दाना, उससे पूरे संसार में गेहूं के पेड़ लगा सकते, गेहूं का वो लगा सकते हैं, फसल लगा सकते हैं। एक ही गेहूं का दाना से सारा संसार वही गेहूं से भर सकता है। इतना निकल सकता, मल्टीप्लाई। वो हर एक में ऐसा है, हर एक में ऐसा है। वैसे वेरी, एक गेहूं का, एक कैरी का आपने पेड़ लगाया तो उसमें बहुत सारे कैरी के वो निकले, क्या बोलते हैं, फल निकले, और उसके नीचे अंदर जो सीड रहता है कैरी का वो निकला। सब अलग अलग हो गए। एक आदमी है, उसके 4 बेटे हैं, 4 सेम दिखते हैं, अलग। वेरी, कुदरत में कोई रिपीटेशन नहीं। ये भी प्रिंसिपल सही है। पहला मल्टीप्लाई होता है, वेरिएशन होता है, ये दोनों प्रिंसिपल। अभी तीसरा प्रिंसिपल कि ये जो मल्टीप्लाई होते हैं और उसके अलग अलग वेरिएशन होते हैं, उसमें से जो स्ट्रॉन्ग है वो जिंदा रहेगा, और जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो मर जाएगा। Strong by means Strongest to survive. physically or other things. Strongest to survive. जैसे इंडियन गौतम भाई ने कहा कि परिवर्तनशील है, वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। Strongest to survive, जो अपना अस्तित्व बचाने के रखने में जो समर्थ हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग। फिर वो लड़के बचेगा, परिवर्तन करके बचेगा, कुछ भी करके बचेगा, लेकिन बचेगा, वो सर्वाइव होगा। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कॉमन सेंस है कि जो फिट है वो सर्वाइव होगा, जो अनफिट है खत्म। ओलंपिक्स का टीम में है, ओलंपिक्स का टीम में रनिंग में जो फिट है वो सर्वाइव होगा, आगे बढ़ेगा। जो फिट नहीं है उसको निकाल देंगे, जब जाओ आउट ऑफ द गेम, वो ऐसे भी हार जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, उसको निकाल ही देंगे। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो, देखो हम सब सर्वाइव होते हैं ना, हम लोग इंडिया में सर्वाइव हो रहे हैं, कोई अमेरिका में सर्वाइव होते हैं, तो इंडिया में सर्वाइवल के प्रिंसिपल अलग अलग है और अमेरिका में सर्वाइवल के प्रिंसिपल अलग अलग है कि नहीं है? अमेरिका में अलग है। अमेरिका में गवर्नमेंट ऑफिसर को हम मिलने जाएंगे, वो खड़ा होकर बोलेगा गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। और इधर मिलने जाएंगे, क्या है क्या है क्या है क्या है बोलो, भागी जाए, नॉट कॉपरेट। इसलिए इधर सर्वाइव होने के प्रिंसिपल अलग अलग है। इतने लोग अमेरिका में इधर आते सर्वाइव नहीं हो पाते, भाग जाते, बोले इधर ऐसा है, ऐसा इधर हम देखो सर्वाइव हो रहे, खड़े हैं आराम से, एकदम जबरदस्त सर्वाइव कर रहे हैं हम। तो सर्वाइवल जो है वो हम किस एनवायरनमेंट में है उस पर डिपेंडेंट है। क्या ये अच्छे सर्वाइवल जो है, सर्वाइवल जो है वो डिपेंडेंट है कि हम कौन से एनवायरनमेंट। तो आप अमेरिका के एनवायरनमेंट में सर्वाइव हो गए, अभी इंडिया में आए, अभी आपको यह एनवायरनमेंट में सर्वाइव होना पड़ेगा, तो खलास। वैसे हर एक ऑर्गेनिज्म जो रहता है, हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
वो एक एनवायरनमेंट में सर्वाइव होता है। फिर एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो वो परिवर्तन वो ऑर्गेनिज्म कर पाता है, वो सर्वाइव हो गया। नहीं कर पाता है तो खत्म हो गया। इसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। 300 करोड़ साल के पहले ये पृथ्वी पे एक छोटा सा सेल पैदा हुआ। सेल अब ये इसको समझेंगे फिर इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जल्दी समझ में आएगी। ये चार्ल्स डार्विन का प्रिंसिपल समझ में आएगा, सिंपल सा, मल्टीप्लाई वेरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, खत्म। ये इवोल्यूशन में भी चलेगा, धंधे में भी चलेगा, नौकरी में भी चलेगा, पॉलिटिक्स में भी चलेगा, सोशल सर्विस में भी चलेगा। आप सर्वाइवल कर रहा है, फिट है तो हिट है, फिट नहीं है तो बाहर जाओ। उसने जो ये यू का पिक्चर दिखा है, आयु का पिक्चर, हाँ मदर, हमारी मदर है। वो कहाँ से है? हाँ? वो कहाँ से है? अंदर में से और अंदर में से बराबर है। पहले हाँ वो बनाते ना, वो दिखा दे या पहले मूर्ति ऐसी, वो भी दिखा देते। ये पहले समझ में आ गया, मल्टीप्लाई वेरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अभी इवोल्यूशन का थोड़ा सा कैसे हुआ सब कुछ, कैसे आप लोग सब अस्तित्व में आए। देखो बच्चे पूछते हैं कैसा, मैं कैसे आया, मेरी बहन कैसे आई, पिताजी के पिताजी कौन, उसके पिताजी कौन, पहले लोग एक पूछते हैं। पूछते हैं। अभी हम फिर उनको क्या बोलेंगे, है जो अभी बहुत कुछ मत, उसके पिताजी का, इसके पिताजी, मेरा लड़का, उसके पिताजी, उसके पिताजी, आपके पिताजी का नाम क्या, अरे नहीं मालूम बाबा, आता बस चुप रहो, हमको मालूम नहीं है ना। किधर है ये शेर, कहां से आया, ये टाइगर कहां से आया, ये बंदर कहां से आया, ये कैसे सब आया, हमको मालूम नहीं। हमने जाकर भाई जैसे शेयर बाजार का भाव कभी बोलेगा वो मालूम बात, हमने दूसरा कुछ, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, किधर से आया उधर से आया, याद है ना। ये बातें उठाओ मत, यहाँ तो हम करते हैं ना, जनरली तो नहीं सोचते, यहाँ हम सोचते हैं। तो सब विज्ञान के ऊपर हमारे जीवन पे जिसका प्रभाव है, उस बातों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, उस पर विचार कर रहे हैं। 300, अच्छा ये पूरे इवोल्यूशन का थोड़ा सा टाइमलाइन बोलूं मैं, उससे पहले ये कहूं मैं एक वर्ड समझाता हूँ। ये वर्ड साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक वर्ड समझा रहा हूँ। इसको कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। वेरी गुड, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब ये कि कुछ चीजें जो बड़ी दिखती है, ये दीवार जो बड़ी दिखती है, उनको तोड़ेंगे तो अल्टीमेटली ये दिखेगा, यहाँ पे 50 ईंट है, 50 ब्रिक्स है, फिर उसमें एक ब्रिक निकाल लेंगे तो वो फंडामेंटल यूनिट है, उसको आगे तोड़ नहीं सकते। तोड़ सकते हैं लेकिन फिर उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन ये दीवार के लिए वो फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट मतलब उसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, उसको क्या फंडामेंटल यूनिट। जैसे अभी करेंसी का फंडामेंटल यूनिट क्या है, अभी क्या होगा, करेंसी का फंडामेंटल आगे से तोड़ नहीं सकते। वर्ड करेंसी अगर मैं कहूँ 1000 रुपया है तो उसको तोड़ सकते ना, कितना बना सकते हैं, 500 के 2 अरे करेंसी का फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं इसको आगे नहीं तोड़। 1 पैसा के नीचे जा सकते हैं, कोई बोलेगा तो दुकानदार के पास 1 पैसा लो, मेरे को छूटा दो, दे सकेगा नहीं, वो फंडामेंटल यूनिट है, उसके नीचे नहीं जा सकते, उसके ऊपर जा सकते हैं, उसके ऊपर बना सकते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल। क्लियर हो, फंडामेंटल यूनिट मालूम पड़ गई। फंडामेंटल यूनिट क्या है, हर एक चीज का एक फंडामेंटल यूनिट है। वो यूनिट जमा हो करके कॉम्प्लेक्स चीजें बनती है। जैसे शेयर बाजार, किसी के पास 10,000 शेयर है, लेकिन फंडामेंटल यूनिट क्या है, एक शेयर, आधा शेयर हो सकता है, आधा शेयर नहीं हो सकता। 1 शेयर इज द फंडामेंटल यूनिट। समथिंग व्हिच इज फंडामेंटल, उसको फिर तोड़ नहीं सकते, उसको बोलेंगे फंडामेंटल।
तो जीवन का फंडामेंटल यूनिट क्या है? जीवन का, जैसे अभी ये बॉडी है, हमारी शरीर है, शरीर में ऑर्गन है, हाथ है, पैर है, उंगली है, आंख है, तो तोड़ सकते हैं ना, हाथ निकाल सकते हैं, पैर निकाल सकते हैं, सॉरी सेल इज द फंडामेंटल यूनिट, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा पूरा शरीर दिखता है ना, वो सेल से बना है। बायोलॉजी में सेल इज द फंडामेंटल यूनिट। कितने ये दीवार के अंदर कितने ब्रिक्स होंगे? बोलो। 50। ये दीवार किधर 50 होंगे। ये अच्छा ये हाँ ये पूरा अच्छा ठीक है बात था। आपके बॉडी में कितने सेल होंगे? हाँ मैं लिखूं कितने सेल होंगे? नहीं अनलिमिटेड, वो फिक्स है ना, बॉडी है फिक्स है। बहुत मुश्किल चले जाएंगे। 100 ट्रिलियन सेल, इतने सेल हैं हमारे बॉडी में। Can you give a point of time? Body will contain this much cells only. In spite of the fact that divisions, multiplications, they go on. Approximate. Approximate. 100 trillion cells are there in your body, human body. मतलब छोटे बच्चे उसके भी नहीं, बड़े होंगे, adult. हाँ adult. 18 year and above, close to 100 trillion cells. fully grown human body. Fully grown human body, 100 trillion cells. अभी एक सेल का भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेल का, 2 सेल का भी होता है, 25 सेल वाला भी होता है, 1000 सेल वाला भी होता है, 1 करोड़ सेल वाला भी होता है, और हमारे जैसा कॉम्प्लेक्स भी होता है, और इससे भी बड़े होते हैं, 1000 ट्रिलियन 10,000 ट्रिलियन वाले भी होते हैं। तो पूरा वैरायटी, जैसे बायो समय बोलते हैं ना कि ऐसा छोटा सा भी जिंदा है, हम जिंदा है तो कोई जीवन तो हमारे कारण मरता ही है। किसी का जीवन, एक सेल वाला बैक्टीरिया तो मर जाएगा, तो बोलता हूँ तो वायरस मर जाते हैं। एक इंद्रिय बोलता है, एक इंद्रिय वाला, हाँ एक इंद्रिय वाला बोलता है, एक इंद्रिय से क्या बोलता है, कोश बोलते हैं, कोश, एक कोशीय, एक कोशीय वो जीवन है, उसके अंदर सेल, उसको भी मारना मत ऐसा बोलते हैं। ऐसे मारना मत बोलते हैं, वो कम से कम हिंसा कम करो। क्या है, हम जिंदा है तो कुछ ना कुछ तो हिंसा होगी, और कम करो। एक कॉन्शियसनेस रखो कि जैसा मुझे जीवन का अधिकार है ऐसा उसको भी जीवन का अधिकार है। ये जो बात आई ना, ये इवोल्यूशन के पार की बात है। इवोल्यूशन की बात चार्ल्स डार्विन की क्या बात है? स्ट्रॉन्गेस्ट है वो सर्वाइव होगा। भगवान महावीर की क्या बात है? वो आगे की बात, वो आगे की बात है, इवोल्यूशन के आगे की बात है। स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, उसका आगवा ज्ञान होगा उसको। किसको? महावीर ने सब बात किया है, उनको तो सब ज्ञान होगा, भगवान महावीर को सब ज्ञान होगा। चार्ल्स डार्विन तो एक लेवल की बात कहते हैं ना कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो जीतेगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो जिंदा रहेगा, वो बाकी सबको मार देगा, ताकत है उसके पास। महावीर स्वामी ऐसे नहीं, भगवान महावीर, हमारे बुद्ध भगवान, हमारे सांस्कृतिक जो है उसमें ऐसे नहीं, उसमें अलग बात है, वो बात अभी नहीं करें। तो सेल में क्या है? सेल एक फंडामेंटल यूनिट है। सेल में क्या है? सेल में एक न्यूक्लियस रहता है बीच में, जैसे गवर्नमेंट बोलते हैं ना, गवर्नमेंट में क्या क्या रहता है? गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट में क्या क्या रहता है? मिनिस्टर रहते हैं, फिर ब्यूरोक्रेट रहते हैं। नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट में क्या रहता है? एक तो मिनिस्टर रहते हैं, फिर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक फंडामेंटल यूनिट होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वैसे ये सेल जो है ना, उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक केमिकल रहता है, उसका नाम है डीएनए।
केमिकल कैसे दिखता है? ऐसे डबल हेलिक्स ऐसे दिखता है, या ऐसे ऐसे शेप का एक केमिकल होता है डीएनए। ये सब लोग डीएनए टेस्ट करते हैं वही। ये डीएनए टेस्ट। वो डीएनए के अंदर वो डीएनए जो है ना वो हमारा हार्ड डिस्क उसको जीन्स भी बोलते हैं, उसको जीन्स बोलते हैं। अभी आप देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। अभी जैसा लगता है ना ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अभी आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। और इसके पीछे है, इनके पीछे है जीन्स। क्या है जीन्स में? जीन्स में क्या है? ये जीन्स में है ना एनकोडिंग। क्या एनकोड किया है? समझने जैसा वर्ड है ना, ये समझ लिया तो काफी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। एनकोड, एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? सांकेतिक भाषा। मिलिट्री में बात करते हैं ना वो लोग कोडवर्ड एनकोड करते हैं और उसको मालूम होता है तो वो डिकोड करते हैं। जैसे पुराने जमाने में जब एक फैमिली में बहुएं ज्यादा थी तो बहू लोग जो सासू के बारे में बात करते हैं तो एक कोडवर्ड यूज करते हैं। सासू के बारे में कोडवर्ड, मैं तो छोटा था मैंने सब सुना है मेरे को सब मालूम है। बहू लोगों की सासू के बारे में अंदर अंदर बात करेंगे, कोडवर्ड से करेंगे और वो सोचेंगे कि वो सासू को मालूम नहीं है। लेकिन मैं इतना नटखट था कि मैं मेरी दादी माँ को जाके बताता था कि बहू लोग आपके बारे में ये कोडवर्ड यूज कर रहे हैं। मैंने डिकोड कर दिया। ये पुराने सबसे बड़ा सासू पुराना। बोले पहले क्या था, बात करने का होगा तो लोग एनकोडिंग करें और कुछ ऐसा सेंसिटिव भी मैटर होगा। अभी बच्चे हैं, बच्चों के सामने सोचते हैं ये मैटर पे बात नहीं करना है तो मदर फादर होते हैं वो कोडवर्ड में बात करते हैं। बच्चे इतने चालाक, उनको पहले से मालूम होता है ये बात कर रहे हैं ना। तो एनकोडिंग में क्या होता है, ये जो डबल हेलिक्स डीएनए है, डबल हेलिक्स ये जो डीएनए है इसमें सब इंफॉर्मेशन एनकोडेड होती है। इसमें बहुत सारी चीज एनकोडेड रहती है। क्या एनकोडेड रहता है उसमें? ये हमारा हाइट क्या होगा, हमारा स्किन का कलर क्या होगा, हमारी आंख का कलर क्या होगा, हमको कौन से पोटेंशियल बीमारी लगेगी, डायबिटीज लगेगा कि नहीं लगेगा, हमको कैंसर होगा कि नहीं होगा, क्या क्या आपके बॉडी में हो सकता है, उनका पूरा एनकोडिंग वो डीएनए में है, जीन्स में है। तो डीएनए टेस्ट कराएंगे तो अभी तो बहुत इजी हो गया। और ये जो डीएनए है ना ये आपके बच्चों में भी जाएगा। इसलिए देखो वो पॉलिटिशियन का आया था, उसके लड़के का डीएनए टेस्ट किया, पिताजी का डीएनए टेस्ट किया, मालूम पड़ गया। वो फिर बोल नहीं सकते मेरा बच्चा नहीं है, तुम्हारा बच्चा है तुरंत मालूम पड़ गया। यस टू एक्सेप्ट। देखा साइंस के खिलाफ प्रूफ ऐसा है ना, कोई जा नहीं सकता, छुप नहीं रह सकता भी। पहले बहुत छुपे छुपे तो नहीं जा सकते। भले तुम चीफ मिनिस्टर होने दो, तुम्हारा जो साइंस ने प्रूव किया सब ओपन कर दिया भाई। डीएनए, तुम्हारा डीएनए और ये लड़के का डीएनए सेम है तो तुम उनके ही लड़के हो। किसी ने पूछा ना ये कैसे मालूम पड़ा कि हमारे माँ बाप है, इनका डीएनए हमारा डीएनए सेम है। 30 इयर्स पहले किसने पूछा, 20 इयर्स 30 इयर्स पहले आपने पूछा ना कैसे मालूम पड़ा ये आपका डीएनए मेरा डीएनए इनका डीएनए सेम। तो सबका सेम हुआ ना, सबका 98% जो ये डीएनए है ना 98% हमारा सेम है।
सबका डीएनए सब सेम रहता है, तो फिर वो पर्टिकुलर केस में उसमें ऐसा कैसे फाइंड आउट किया 2% है? 2% उसी में आपका और मेरा, आपका और जैपनीज आदमी का, आपका और चाइनीज आदमी का 98% डीएनए से 2% से मालूम पड़ता है कि अभी वो जो 2% में भी देखिए, एक तो है लीनिएज। तो हमारा जो परिवार है ना, हमारा बुद्धा परिवार, तो हमारे परिवार में 10वीं पुश्त में भी उनका डीएनए और हमारे पिताजी का डीएनए में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, तो मालूम पड़ेगा ये सेम लीनिएज। तो मेरा बेटा और मेरे 10वीं मेरे दादाजी, उसका डीएनए में और मेरे बेटे के डीएनए में कुछ तो भी सेम है। तो मेरे दादाजी का डीएनए और मेरे बेटे का डीएनए मैच करेंगे तो बोलेगा ये सेम लीनिएज का आदमी, ये सेम परंपरा का आदमी। पर वो ऐसा नहीं हो कि उसका लड़का है, अनुवांशिक, तो वो लीनिएज मालूम पड़ जाता। तो 98% से ये मालूम पड़ जाता है कि हमारी लीनिएज एक ही है, कोई अलग ही नहीं है। तो ये जीन्स जो है ना, अभी 100 ट्रिलियन सेल्स है, तो कितने जीन्स हो गए? हर एक सेल में जीन्स है, 100 ट्रिलियन जीन्स। मैंने बोला जीन्स में एक कोडवर्ड लिखा, क्या है कोडवर्ड? जीन्स पे कोडवर्ड बोल देता हूं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडवर्ड भगवान ने डाल दिया, उससे थोड़ा इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जरा इजी हो जाएगा। सबके जीन्स में एक ही कोड, भगवान का नाम आखिर आ ही जाता है। नहीं, मैं भगवान बोला ऐसा देखिए, एक कोई 4 तारीख में भगवान को कुछ मानते नहीं है। अभी रिचर्ड डॉकिंस सबसे बड़ा जेनेटिक साइंटिस्ट है, बोलते कुछ भगवान नहीं, उनकी बुक है उसके बारे में बात करो, कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं। चलो बहुत बड़े हैं बुद्ध और महावीर में भी कहा वो अलग इंडिया। गौतम भाई, ये तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, देखो भगवान के वर्ड में भी बहुत सारी चीजें हैं। क्रिश्चियन लोग मानते हैं गॉड एज क्रिएटर, गॉड एज क्रिएटर ऐसा मानते। बुद्ध भगवान नहीं मानते गॉड एज क्रिएटर, बट वो मानते गॉड एज ए प्रिंसिपल। धम्मपद प्रिंसिपल का शास्त्र है, तो बोलते वो गॉड है, या तो प्रिंसिपल तो है एटलीस्ट, चलो गॉड मत यूज करो, एक प्रिंसिपल है जिससे पूरा चल रहा है, ऐसा बुद्ध भगवान मानते। इसलिए कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म का मतलब क्या है? एक प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल है, ये पूरे ब्रह्मांड के पीछे एक प्रिंसिपल है जिसकी हिसाब सब चल रहा है। क्या डॉगिंग भी बोलता है कुछ नहीं, कुछ नहीं है, प्रिंसिपल भी नहीं है, क्रिएटर भी नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा बोलता। उनकी एक बुक है द सेल्फिश जीन मास्टरपीस, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये क्या कहते हैं, हमने ये सब जीन्स के अंदर कोड क्या है वो बताइए, हम इसकी कोई बात करेंगे। जीन्स के अंदर सबसे बड़ा कोड क्या है? एनकोडिंग मैंने बोला ना, जीन्स में एनकोड होता है, जीन्स में एक सबसे बड़ा कोड है सर्वाइवल, बचने का, बचने का। विचार क्या बोलते हैं मालूम है? ये आप सुनेंगे ना, ये सब सोचते हैं ना फैमिली में, मेरे बच्चे को मैं प्यार करता हूँ, उसको चैलेंज करके सुनने जैसा है। उनका जो व्यू है वो क्या बोलते हैं कि ये जो पूरा, ठीक है, ये समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वो ऐसे कहते हैं जीन्स जो है ना इमॉर्टल, नहीं मरे, नहीं मरे, जीन्स नहीं मरेंगे, इमॉर्टल।
नैतिक बहुत है। देखिए जीन्स तो कैसे मरेंगे? अगर समझो मैं मर गया, जीन्स तो चालू रहेंगे ना, मेरे बेटा है, वैसे ये जो हमारे माताजी पिताजी का जीन्स है वो तो चालू ही रहेगा, वो तो इमॉर्टल है, तो पूरी दुनिया चालू रह रही है, तो जीन्स इमॉर्टल। तो क्या बोलते हैं कि जीन्स का जैसे नदी बहता है, जीन्स जो है इमॉर्टल, वो बहता है। आप आए, आपको लग रहा है मैं सब कुछ कर रहा हूं, आप कुछ नहीं कर रहे, जीन्स आपको करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? क्योंकि जीन्स को बचना है। तो कई बार कोई माता पिता बोलते हैं ना बच्चे के लिए मैं जान दे दूंगा, क्यों जान दे देते? जीन्स तो चालू है ना, बच्चे का तो जीन्स चालू है। तो आप जब जान दे देते हैं तभी आप तो पहले जान देते ही नहीं। जान कौन दे रहा है? जीन दे रहा है। आपके अंदर जो जीन है ना, जीन दे रहा। अपने ऐसी देखा है कभी कभी होता है कि एक बच्चे के लिए उसका बाप उसमें कूद गया, नदी में कूद गया, खुद मर गया, बच्चे को बचा दिया, ऐसा माँ ने ऐसा किया वैसा किया। तो विचार क्या बोलते हैं? क्या मतलब ये ऐसा थियरी है ना, समझना थोड़ा मुश्किल होगा। बोलते हैं कि ये जीन्स जो रहता है उसका हर एक छोटा सा वो रहता है ना, कोना रहता है ना, उसमें वो कोड है कि वो कैलकुलेट कर सकता है कि मेरी बचने की संभावना किस में ज्यादा है। समझ, जीन्स को मालूम है कि मेरे को बचने का, तो मेरा बचने की संभावना किस में ज्यादा है? ये शरीर मर जाएगा, लेकिन वो शरीर जिंदा है ना, उसमें जीन्स बचने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वो अभी यंग है ना, वो और ज्यादा जिएगा और बच्चे पैदा करेगा। सेल्फिश जीन, बुक का नाम क्या लिखा? सेल्फिश जीन्स। वो क्या बोलते हैं? ये जीन्स की नदी बह रही है, जीन्स इमॉर्टल। आप जो है ना पैदा हुए ना, आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? आपका काम जीन्स को बचाने का। आपका काम है जीन्स को बचाने का। हमारे एक रिलेशन में है, उनको कोई संतति नहीं, बच्चे नहीं, मर गए। अभी उन्होंने पैसा था, बच्चे नहीं थे, मर गए। वो खुद मर गए, बूढ़े हो गए, मर गए, कोई परिवार नहीं था, पैसा था। पैसा किसको दिया? भाई के लड़के को दिया ना, जीन्स उधर ही रहता है ना, भाई के लड़के को दिया, भाई की लड़की को भी दिया, लेकिन लड़की को कम दिया। तो वो लड़के में अपनी जीन्स ज्यादा है, भाई क्रोमोसोम ज्यादा है। अभी उसको उतना थियरी मालूम ही नहीं है। वो जो चाचा मर गए बूढ़े, उनको किधर मालूम है? उनको कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो आपसे करवा रहा है, जीन्स करवा रहा है। 4-5 मिनट पहले मैं आया था, तो वो जीन्स का इंजेक्शन के बारे में बताया, वो जीन्स के ऊपर ही था। वो तो अपना हमेशा जीने का है। वो जीन्स का इंजेक्शन, मतलब वो इंजेक्शन आता है कि उसके जीन्स के अंदर जो आप बूढ़े होते हैं ना, नहीं होने का इंजेक्शन, लेकिन ये जीन्स जो है ना बचना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए बस। और आपका काम क्या है? आप सोचते हैं मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, मैं बच्चों को बड़ा कर रहा हूँ। बच्चों को तुम नहीं बड़ा करोगे, तुम्हारा बाप करवाएगा तुमसे। अंदर 100 ट्रिलियन लगा दिया है ना मशीन, बच्चों को बड़ा करना ही पड़ेगा। और बच्चों को भी कैसा बड़ा करते हैं? बच्चों को वैसे बोलते हैं, कभी कोई माँ बाप बोलते भाई बड़े होके बड़े खुश आदमी बनो, पीसफुल आदमी बनो, लोगों को प्यार करो, ऐसा बोलते। क्या बोलते? पैसा कमाओ और पैसा कमाओ। क्यों पैसा क्यों कमाने का? फिर सर्वाइव होता है, फिर सर्वाइव होता है, कुछ भी हो जाए लेकिन अपना बस ऐसे सिखाते हैं। बच्चों को भी सर्वाइव नहीं सिखाते ना, बच्चों को बोलते नहीं तुम बड़े होके कवि बनो। ये संसार के ऊपर एक कविता है, ऐसा बोलते ऐसे नहीं, खुद भी तो जमा करते हैं उनके लिए। ये ना आप बोल रहे मेरे बच्चों के लिए बहुत किया,
अरे वो काय तुम्हारा गलत है, बच्चों के लिए क्या, बच्चों के लिए क्यों किया? तुम्हारा जो जीन्स है वो तुम्हारा सेम है ना, वो इंजेक्शन लगा देखिए आप देखो कोई आदमी है वो सोच रहा है ये मेरा बच्चा है, उसको मैं मेरा सब संपत्ति दे दूंगा, फिर डीएनए टेस्ट करा, बोला तेरा बच्चा नहीं, ये मेरा नहीं, कौन हो? मेरे को खुद पैसा नहीं दे रहे उसको, मेरे को खुद नहीं मिलेगा। तो विचार ऐसे बोलते हैं कि हम लोग एक सर्वाइवल मशीन है। How do you agree? You are agree with this? मैं एग्री करूँ, आप खुद देखो, आप ये जो है ना, ये तो इवोल्यूशन का तो क्या प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, इधर कोई माइक्रोस्कोप भी नहीं चाहिए, इधर तो एक होता ही है। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि you know all these things and you are taking that step. हम लोग तो आप जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। पर मैं ये कहूँगा आप खुद ऑब्जर्व करो, आप मेरे को तो जाने दो, आप खुद ऑब्जर्व करो क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, आप देखो ऑब्जर्व करो। किसी आप तो कोई बूढ़ा आदमी मर गया, उसने अपना बक्सा लिख के गया कि भाई इतने भाई ने इतना बेड ले अच्छा गया, लो लो मेरे 5 लाख इतने भाई देखा ऐसा करते हो वो भी क्यों करते हो, भी बताओ पर परसेंटेज कम है, परसेंटेज बिल क्लिंटन ने उसका 95% ऐसे तो बहुत से लोग टेस्ट वगैरह वो भी आपको वो जो ये क्या है साइंटिस्ट लोगों का एक बहुत वो भी चेंज करना नहीं वो क्यों करवाते हैं वो भी देखेंगे। If this is the genes, then what is the feelings and the attachment? You told me just now that politician, वो उसका खुद का बेटा था, तो उसका जीन्स कहाँ था? When he disagreed that he is not my son. So where was that genes gone? ये जो बाकी में कहते हैं ना कि अगर तो रियली जीन्स का ऐसा था तो पॉलिटिशियन ने अपने बेटे को इनकार क्यों कर दिया? ये मेरा बेटा है, फीलिंग्स अटैचमेंट उसका क्या? हाँ, वो कहाँ गया? वो कहाँ गए? तो वो जीन्स ने क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट किया? एक्सेप्ट किया। बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपने भी पूछा बिल गेट क्यों ऐसा कर रहा है? देखो हमको क्या है ये सोचने में, मैंने मिसेस राहुल को मैं लास्ट टाइम कहा था कि क्वेश्चन से भी ज्यादा हम क्यों क्वेश्चन पूछते हैं ना, एक बार ये क्यों क्वेश्चन पूछते हैं वैसे वो ऐसा अच्छा नहीं लगता है सोचने कि हम लोग इतने सेल्फिश हैं। ऐसा दुख होता है, हम लोग ऐसा मतलब अरे मैं कैसा हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैंने 3 साल लगा दिया, अब मेरा ऐसा ही अच्छा लगता है सोचने को, मेरा फीलिंग्स, मेरा इमोशन, मेरा अटैचमेंट, बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया और मेरे समाज के लिए क्या क्या नहीं किया, इतना मैंने किया, ये मेडिटेशन क्लास भी मेरे समाज के लिए ऐसा सोचने को अच्छा लगता है, पैसा दे दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं हम? 99% लोग तो ऐसे ही करते हैं कि अपने जो जीन्स हैं वो उसको मालूम भी नहीं, जीन्स वांट टू सर्वाइव। आपका जो है ना, आपका जो पूरा बॉडी है, माइंड है, ब्रेन है, वो जीन्स की सेवा में लगा हुआ है, तो जीन्स वांट टू सर्वाइव। और ये जो अल्ट्रुस्टिक बोलते हैं, अल्ट्रुस्टिक फिलांथ्रोपी जो लोग करते हैं वो भी एक सर्वाइवल का हिस्सा है। और जो लोगों ने, चीफ मिनिस्टर ने, तिवारी ने बोल दिया ये मेरा लड़का नहीं है, जीन्स, उसको डाउट था कि शायद हो भी सकता है, वो भी छोड़ दिया, वो भी सर्वाइवल का हिस्सा है। खुद का सर्वाइवल, वो जीन्स को खुद का सर्वाइवल करना है उनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो, फिर हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे ये इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में, ये थोड़ा सा बहुत पता लगेगा।
अभी जो बातें कहूंगा आपको धक्का लगेगा। जिन लोगों को सत्य समझने में डर लगता है, ये इनके लिए बात ही नहीं। आपने पूछा ना मुझे कि कोई अच्छा बुक हो तो मैं कितने लोगों को दिया है, द मोरल एनिमल, व्हाई वी आर द वे वी आर, वापस दे देते, बोला ऐसे मत पढ़ाओ हमको, ऐसा पढ़ने को लोगों को अच्छा नहीं। हमारे हम कैसे बने हैं, ये अल्ट्रुस्टिक, ये फिलांथ्रोपिक, ये विचार भी हमको क्यों आते हैं, उसके बारे में भी इन्होंने अभी एक थियरी आप बोल सकते नहीं, मैं नहीं मानता, मत मानो। आदमी का बिहेवियर एक्सप्लेन करने की ये थियरी है, मत मानो। आप दूसरी थियरी लगाओ, साइंस अभी ये मानता है, कोर्ट अभी ये मान रही डीएनए की थियरी, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की थियरी नहीं मानती, लेकिन धीरे धीरे वो भी मान लेंगे, क्योंकि जब एविडेंस इतने स्ट्रांग होते हैं कहां जाएंगे। तो एक थियरी है, उसमें क्या कहते हैं, पार्थिबेन आपने जो प्रश्न पूछा उसके लिए कह दूं मैं, सर्वाइवल इज डिपेंडेंट ऑन, आप एनिमल्स में भी देखेंगे ना, सर्वाइवल इज डिपेंडेंट ऑन स्टेटस। बंदर भी होता है ना, बंदर, उनका भी एक राजा होता है, एलिफेंट भी होता है ना, उनका एक राजा होता है। तो राजा के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है। एलिफेंट में एक एलिफेंट आगे चलता है, एलिफेंट में एक एलिफेंट आगे चलता है, वो राजा, उनको सबसे जल्दी खाना मिलेगा, उनके लिए अरेंजमेंट पहले होगा। तो सर्वाइवल इज ऑलवेज लिंक्ड विद स्टेटस। भारत पे हमला होगा, सबसे पहले आर्मी किसको प्रोटेक्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर। अमेरिका में 11 सितंबर को अटैक हो गया, 11/9 को, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जब अटैक हो गया 2001, जब अटैक हुआ उस दिन मैं न्यूयॉर्क में एक एरिया है हार्टसेल, वहां पे मैं काम कर रहा था। उसके पहले मैं 2-3 दिन पहले मैं उधर गया था, मैनहट्टन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहां पे अटैक हो गया, लेकिन मैं मेरा काम कर रहा था। तो फिर किसी ने मुझे बताया, नेबर ने, कि भाई अटैक हो गया है, देखो अमेरिका पे अटैक हो गया। टीवी चालू किया, पहला क्या दिखा, प्रेसिडेंट बुश को एक सीक्रेट जगह पे सेफ्टी में लेके गए, पहला ऐसा अमेरिका की मिलिट्री, और डिस्क्लोज लोकेशन पे पहले प्रेसिडेंट को लेके गए, प्रेसिडेंट को बचा लिया, अभी करो, चलो अभी क्या है, सब सॉल्व करो प्रॉब्लम। तब प्लेन बंद कर दिया 24 घंटे के लिए, प्लेन सब डाउन, ये कर दो, वो कर दो, फिर बॉर्डर सील कर दो, कोई आ नहीं पाएगा, कोई जा नहीं पाएगा। पर जिनका स्टेटस ज्यादा है उनका सर्वाइवल ज्यादा, चांसेस ज्यादा है। तो स्टेटस से लिंक हमारा सर्वाइवल। तो आदमी का स्टेटस कम होता है ना, वो एक्सेप्ट करेगा तो स्टेटस कम होता है, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस कम हो गए। तो आप देखो आदमी कुछ भी होएगा, अपने स्टेटस कम होने देते हैं। स्टेटस होना चाहिए, स्टेटस काम नहीं होना चाहिए। कितना करते हैं लोग स्टेटस के लिए? समाज में हमारा नाम होना चाहिए। कितना चाहिए पैसा? 50,000, लेकिन मेरा नाम बोर्ड में मेरा नाम दे, सर के पीछे बस। एक हमारे एक माता जी, हमारे कोई गांव में माता जी का वो था, मंदिर बनाया, तो आए हमारे समाज के लोग, भाई गांव में माता जी का मंदिर है तो आप पैसा दो। अरे बोला उधर कोई गांव में जाता नहीं, आने तो उधर मंदिर बनाने के नहीं, गांव में माता जी का मंदिर बनाना है, आप पैसा दो। तो बोला ठीक है, बाद में देखते हैं। बोला नहीं, आप आए हैं पैसा लेके जाएंगे, और आप पैसा देंगे, आपके दादाजी का नाम उधर लगाएंगे। देखा, एक बोर्ड लगाएंगे दादाजी का, दादाजी का नाम लगा रहे हैं, अपना भी स्टेटस बढ़ रहा है,
पीछे पीछे। फिर मैंने बोला ठीक है ले लो पैसा, 21,000 दादाजी का नाम लिख देना। बोला ठीक है। फिर 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए। अभी हम गए गुजरात लास्ट ईयर, बोला चलो गांव में जाते हैं। उधर जाए, अरे अपना नाम है ना दादाजी का, बच्चों को लेके गए स्पेशली। देखो स्टेटस के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, बच्चों को भी लेके गए। बोला अरे दादाजी, अरे वो तो आदमी इतना चालाक, पूरा दीवार पे नाम ही नाम, कम से कम 200 नाम होंगे। अरे बोला हमारा दादाजी का नाम किधर है? एक दो लोगों को बोला भाई हमारा दादा, चेक दिया था मैंने, पैसा दिया था। वो आदमी उधर का कोई होगा, मैंने बोला ढूंढ लो, हमारे पास टाइम नहीं है। दोनों बच्चों को लगाया मैंने काम पे, मुश्किल से एक नाम मिला, लेकिन वो भी उसने नाम गलत लिखा। दादाजी का नाम हरिलाल रतिलाल भूता, उसने कुछ हरिलाल कुछ दूसरा डाल दिया। बच्चे बोले हाँ पापा इधर नहीं आए, नाम तो गलत। गाँव हो गया ना, इतना हमको गांव में लेके आए, दादाजी का नाम भी गलत लिखा है। फिर मैंने उन साहब को फोन लगाया, बोलो 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 हितेन भाई, वो तो 5 साल के बाद हितेन भाई फोन कर रहे हैं, बोलो बोलो हितेन भाई जय श्री कृष्ण। अरे बोला जय श्री कृष्ण वाले, मेरा नाम भी गलत लिखा, दादाजी का नाम भी गलत लिखा। एक तो इसका सही बोले सॉरी सॉरी, बोला सॉरी सॉरी कुछ, अभी तुम पहले नाम चेंज कराओ। बोला मैं मुंबई में हूँ, आप गाँव, बोला गाँव है तो क्या है, तुम नाम चेंज करो। बच्चों को लेके आए, नहीं चेंज किया, अभी तक नहीं चेंज किया। वो पैसा ले लिया ना, चेंज नहीं किया। सब पैसे नाम के लिए काम करते हैं। काम नाम, मतलब स्टेटस चाहिए ना, स्टेटस चाहिए। तो तो स्टेटस क्यों चाहिए? क्योंकि जिनका स्टेटस ज्यादा है उनका सर्वाइवल का चांस। ये हमने जब हम बंदर थे ना, तभी से हमको मालूम है। अच्छा, ये जब हम शेर थे, बंदर थे, तभी से हमारे जीन्स में चला गया। एलिफेंट थे तभी से चला गया। इसलिए तो लोग इतना पागल हो गए, हमको स्टेटस चाहिए। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जो है वो हमारे पूरी जो विचारधारा है, हमारे जो एक्शंस हैं, उनका इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से, इवोल्यूशन के दृष्टिकोण से क्यों हम ऐसा सोचते हैं, क्यों ऐसा एक्शन लेते हैं। जैसे आप देखो शादी में क्या करते हैं, जब लड़की वाले शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं, क्या सोचते हैं कि बस एक अच्छा सा जिनको ध्यान आता हो, जिनको कविता आती हो, जिनको पेंटिंग आता हो, ऐसा लड़का ढूंढूं मेरी लड़की के लिए। ऐसा कोई करते हैं? क्या चाहिए? नाम होना चाहिए, नाम ऐसा होना चाहिए, एजुकेशन होना। एजुकेशन क्यों? एजुकेशन देखती तो एजुकेशन क्यों देखते? दूसरे को नौकरी मिलेगा, कैसे धंधा तो एजुकेशन नौकरी। तो हमारे चॉइसेस जो है ना, जो चॉइसेस करते हैं, उनके पीछे भी जो कारण है वो काफी कारण इवोल्यूशन से लिंक है। तो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के ऊपर नेक्स्ट, अभी तो नेक्स्ट नहीं, लेकिन 2 नवंबर, 2 नवंबर को हम बात करने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा बोल दूं मैं, ध्यान के लिए बैठेंगे। मैन एंड वुमन, क्यों आदमी लोग अलग सोचते हैं, औरत लोग अलग सोचते हैं। शॉक, तो औरत लोग अलग सोचते हैं, आदमी लोग अलग सोचते हैं, बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में। ऐसे आदमी लोग को लगता है एक एफबीआई करके वो है, मेल पैरेंटल इन्वेस्टमेंट। आदमी लोग और औरत लोगों का विचारों में फर्क
फैमिली के बारे में अलग सोचते हैं, बच्चों के बारे में अलग सोचते हैं। क्यों सोचते हैं ऐसा? और क्यों बड़ा झगड़ा होता है? बहुत झगड़ा होता है बच्चों के हिसाब से, बहुत झगड़ा होता है। आपने देखा फैमिली में बच्चों के कारण, अभी तुम बीवी मजा करो, बच्चा अरे तुम उसमें ध्यान दो, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, उसको कराओ, ये कराओ। आज मेरे लड़के का मंडे को हिस्ट्री का एग्जाम 2 चैप्टर है, वंडरिंग लाइफ एंड सेटल्ड लाइफ। अभी वो उसमें से 1 चैप्टर बाकी रह गया। मेरी बीवी ने मेरे को रात कल पहले उनको चैप्टर करा लेना, ये सभी को बाद में करना। ठीक है, तो वो बहुत लफड़ा होता है। और फिर आदमी क्या सोचता है, मैं इतना सब करूं, वो ऊपर से ये भी करूं कि सेटल्ड लाइफ और वंडरिंग लाइफ, उसका सब पढ़ाने का। कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं फैमिली के बारे में, फैमिली डिसीजंस? मैन एंड वुमन, ये सब लोगों को जो वास्तविकता का मुकाबला नहीं कर सकते, इन लोग के लिए बहुत सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा उनको धक्का लगेगा। तो उन लोग के लिए जरा, अगर कोई नए आने वाले हैं, आप लेने वाले हैं, तो बोल देना, देखो भाई ये नितिन भाई ऐसा नहीं बोल रहे हैं, तो कोई मेरे में गुस्सा करेगा, ऐसा तुम सोचते हो, सिखाते हो। आप ये बुक लेके पढ़ लो, बुक लेके पढ़ लो। ये मैं ये जेरोक्स भी देता हूँ ना आजकल, तो आए नहीं प्रवीणा में, जेरोक्स भी लेके जाओ, आप खुद स्टडी कर लेना फैमिली की सिलेक्शन। बच्चों के बारे में तुम्हारे सब हमारे सब विचार है जो बच्चों के बारे में, बड़ा हम अपने आप को महात्मा समझते हैं। हैप्पीनेस, स्टेटस, रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म, बोला ना नहीं, इन्होंने बोला बिल गेट ने पैसा दे दिया तो दे दिया। ये एक जो जेनेटिक बेसिस है हमारे, उनके ऊपर बात होंगी। स्टेटस, डिसेप्शन, धोखा देते हैं, धोखा देते हैं ना, एक दूसरे को देखा धोखा देते, खुद को भी धोखा देते हैं। हैप्पीनेस, डिटर्मिनिज्म, बोलते हैं ना सब नसीब में लिखा है, सब नसीब, वो भी बात कर रहे, सब जीन्स में लिखा है, नसीब में खुद नहीं लिखा है। अभी अपना क्या है, वो एस्ट्रोलॉजी के हाथ के पहले जीन्स देखना चाहिए, डीएनए में ये लिखा है मोरालिटी, ठीक है। और मोरालिटी होती है ना, मोरालिटी को क्या कहेंगे? मोरालिटी में क्या कहेंगे? नैतिकता। देखो लोग कोई मोरालिटी की बात कर रहे हैं, मोरालिटी की बात कर रहे हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था, मैं चाइनीज की वॉर स्ट्रेटेजी की, वॉर की स्ट्रेटेजी की बुक थी। उसमें युद्ध की व्यू रचना की बुक थी। उसमें क्या लिखा था कि मोरालिटी की बात है ना, वीक लोग करते हैं। नैतिकता की बात कमजोर लोग। कमजोर लोग क्या कहते हैं? सत्यमेव जयते। तो बुक में लिखा था कमजोर लोग ऐसा कहते, सत्यमेव जयते, जो सत्य है उसका विजय होगा। लेकिन दुनिया की वास्तविकता क्या है? जिनका विजय होता है उनकी बात सत्य हो जाती है। आमिर खान नहीं, आमिर खान ऐसा सोचने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोचते रहेंगे, हम सोचते रहेंगे सत्य में जयते, ये सच्ची बात है, उसका विजय होगा। दुनिया की वास्तविकता ये है, जिनका विजय हो जाता है वो कहते हैं मेरी बात सत्य। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान हम पे बंदूक चलाएंगे तो हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे, फिर बात क्या करेंगे? आप पे बंदूक चलाया, बात क्या करेंगे? अभी डिस्कशन क्या है? अभी बात खत्म हो गई।
अभी तुमने बंदूक चलाई, अभी हम क्या करें? हम बात भूल जाओ, हम भी बंदूक चलाए, अभी देखेंगे। सत्य में जयते नहीं, विजयते सत्य। जिनका विजय होगा उनकी बात सत्य होगी। और यूनो में गए, इधर गए, उधर गए, सबको यूनो के ऑफिसर को भी बुलाया, इंस्पेक्टर को बुलाया, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी जिसको बुलाने को बुलाया, पूरा दुनिया को बुलाओ, हम नहीं कम करेंगे। और उन्होंने बंद कर दिया। इनको बुलाना उनको बुला लो, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे, फिर क्या करेंगे? तो मोरालिटी के ऊपर बात करेंगे। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी मोरालिटी के बारे में क्या कहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो 1 नवंबर को वापस मिलेंगे, थोड़ी सी सेकेंड नवंबर को मिलेंगे, थोड़ी सी बातें जो इवोल्यूशन और उसके बाद जो जेनेटिकली लिंक्ड बातें हैं और कैसे हमारे विचारों पे हमारे जीन्स का इवोल्यूशन का प्रभाव है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैंने ये कहा कि ये जो चार्ल्स डार्विन की थियरी है और रिचर्ड की थियरी, उससे एक स्टेप आगे हमारे शास्त्र में भगवान महावीर, भगवान बुद्ध है, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये जो पूरे शरीर के आधार पर जो भी विचार चलते हैं, जो भी विचार आपके मन में आते हैं ना सागर भाई, सब कचरा है। जो भी विचार, फिर से कहता हूं, जो भी विचार आपके मन में आते हैं सब कचरा, जो भी फीलिंग आती है सब कचरा है। शरीर के आधार पे, शरीर जब तक हम सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये हृदय मुक्ता हूं, मैं ये हूं, वो जब तक हमारी समझ है और जो भी हम सोचेंगे वो सब कचरा। वो महावीर या बुद्ध या हमारे जो ऋषि मुनि है वो हमको कहते हैं कि आपने मान लिया या आप शरीर है, या मान रहे हैं? ऐसा है नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि आप जो मान लेते हैं कि मैं ये हूं, आप जिससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये मैं हूं, वैसे आपको विचार आते हैं, ऐसे आपको फीलिंग आते हैं, ऐसे आप एक्शन लेते हैं। ये गंगोत्री है, पूरी गंगा यहां से निकलती है। आपने मान लिया मैं ब्राह्मण हूं, वही विचार आएंगे, वही फीलिंग आएंगे, वही एक्शन करेंगे। आपने मान लिया मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदू हूं, फिर वही विचार आएंगे, वही फीलिंग आएंगे। सबसे पहले आपने ये मान लिया मैं गृहस्थ हूं, पति हूं। आपने मान नहीं लिया होगा तो पत्नी आपको याद कराएंगे। आप अगर भूल गए तो याद करा देंगे। कई बार लोग भूलना चाहते हैं कि मैं पति हूं। सब बोगस है तो ये नहीं पता। अरे बोगस है, आपको ऐसा रियलिटी में लाएगी, इसलिए पत्नी का काम है ना ये। आप भूल जाएंगे तो याद दिलाएंगे आप पति है। तो ऐसा नहीं कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, मेरा पति पति है। तो जब आप की आइडेंटिटी जो है वो हिसाब से आप सोचते हैं, और प्रॉब्लम नहीं है कि ये सब में हम क्या सोचते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है ना वो हम है, ये प्रॉब्लम। पिताजी जब तक आप सोच रहे हैं कि मैं संसार के रंगमंच में एक नाटक बजा रहा हूँ के गुप्ता करके, तब तक कोई प्रॉब्लम, तब तो अच्छा चलता। पर अगर आपने ये सोचा मैं ही हूं के तो सब झंझट हो गई। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं इस संसार के रंगमंच पे एक नाटक बजा रहा हूं के गुप्ता, और किसी ने कहा था के गुप्ता तो पागल है, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी मैं नाटक ही कर रहा हूं। तो दोनों में से बोगस किसको बोला जाए? नहीं, जब तक आपने ये विचारधारा में आपने कि मैं ये हूं, तो आपकी मर्जी, आप बोलोगे मैं हूं,
आप हमारे पास अभी तक ऐसी कोई अनुभव हमें नहीं आया है कि ये आइडेंटिटी के बाहर भी मैं कुछ हूं। देखो भारत के बाहर कभी गए नहीं ना, अब हमारे भाभी जाके भारत के बाहर जो कैसे लगता तो बड़े रोड है, ऐसा है वैसा है। जब तक आप भारत के बाहर नहीं गए तो भारत भी भारत है, ऐसा लगा ऐसे ही दुनिया है। जब आप बाहर जाके आए तो लगता है बहुत गंदा है, ऐसे लगते हैं, गाड़ी कैसे चलाते हैं। तो भाई घर वाले भी ये सोचते हो ना। जब हम एक चीज में आइडेंटिफाइड है, उससे कभी बाहर गए ही नहीं, यही दुनिया लगती है, तो लगता है मैं हूं ये, बस ये नाटक रियल लगता है। आप ये नहीं है, सागर भाई सोचते मैं ही हूं, बस ये शेर बाजार ये मेरा, ये नहीं है बाबा। क्या है? रोल है, क्या है हम? वो बताते वो बता देंगे। वो हम है क्योंकि उसमें जीन्स वैसे। आप भारत वो भी बता देते क्या है, वो भी बता। अभी तो क्या है कि ये जो नाटक है ना, उनको इतना रियल मानते हैं, इतना दुख पाते हैं, इतनी पीड़ा पाते हैं, ये लग रहा नहीं मैं ऐसा है, बस मैं ये हूं। तो ध्यान में हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा आइडेंटिटी का स्ट्रक्चर है उससे थोड़ा अलग हो जाएगा। तो आप आंख बंद करके बैठेंगे, सब विचार चलेंगे, सब बातें चलेंगी, आपको क्या करना है उसे देखते रहना है। फिर क्या है आप वो किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को अगर पूछा कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, तो उन्होंने जो कहा वो बात तो कोई फायदे नहीं। ये ओशो रद्दीज में हम नरेंद्र भाई बड़े श्रद्धा रखते हैं, बड़ा उनका भाव है, मेरा भी बड़ा भाव है। ओशो रद्दीज, भगवान रद्दीज, उनको किसी ने पूछा तो सुनने जैसी बात, उनको बड़े सन्यासी, उनके बड़े उनके ये ध्यान करने वाले, चाहने वाले, उनको किसी ने पूछा कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है कि नहीं हो गया, कैसे पता चलेगा? उन्होंने कहा जब तुम्हें किसी को पूछने की आवश्यकता न रहे तो हो गया। तो अभी आपने बताया होती है। अगर किसी को पूछने गए कि मेरे को आत्मज्ञान हुआ है तो मतलब नहीं हुआ। किसी को पूछने गए मैं कौन हूं तो बोलो, तो फिर तो कोई बात बनी नहीं। जिस दिन जैसे अगर आपके पैर में कांटा चुभा है, आप किसी को पूछने जाएंगे मेरे को कांटा चुभा है तो मालूम पड़ेगा। इतने में अभी लगता है कि आप जो पूछ रहे करके मतलब बोगस मान ले तो मन की शांति हो जाती है ऑटोमेटिक, जो भी ये सब बोगस ही है, देखो लोगों की तो शांति हो जाती है। एस्केपिज्म इज क्या नहीं अभी चलो ध्यान करें, ठीक है। ये क्या बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या करेंगे कि अभी हम बैठेंगे शांति, इतना समझने कि हमारी जो आइडेंटिटी है उससे सब निकलता है विचार, तब भावनाएं, फीलिंग्स, तब सेंसेज है हमारी आइडेंटिटी। हमने सोच लिया। अभी ध्यान में क्या करेंगे हमारा, क्योंकि पहली बार आते हैं आप, पहली बार आते, कोई लोग पूछते क्या क्या करा थे आप ध्यान में, क्या करा, कोई लोग तो आधे आते नहीं है हमारे पास। कल ही हम गए थे तो बोला नहीं हमको ध्यान में नहीं आएंगे। अरे बोला आप आओ, नहीं हम नहीं आएंगे क्योंकि हमने वो बाबा ये फलाना का बाबा का देखा, ये देखा, हमको सब मालूम, हमारा अलग है थोड़ा सा। क्या करेंगे, हम कुछ करना नहीं है, शांति से बैठते हैं, म्यूजिक लगाएंगे। आपको क्या करना है, अलर्टनेस, सावधानी मेंटेन करनी। तो आप अगर सावधानी मेंटेन करेंगे ना तो ये अनुभव करेंगे कि आपके आंतरिक विश्व में एक तो विचार है, और विचार का जिसको अनुभव हो रहा है वो एक शक्ति, जिसके कारण अनुभव हो रहा है ना, कहा मेरे को ये विचार आया, मेरे को ये विचार आया कि मैं ये करूं, ये विचार आया कि मैं अभी ये मेडिटेशन खत्म होएगा
तो आज घर पे खाना नहीं खाने का है, आज रास्ते में सैंडविच खाने का। तो एक तो विचार आ रहा है और दूसरा ये विचार को अनुभव करने की एक क्षमता है आप। तो अभी तक तो क्या है, विचार आता है तो विचार के ऊपर ही ध्यान देते हैं ना। हमारे ध्यान में क्या जाता है, वो जिस शक्ति के कारण आपको विचार का अनुभव हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दें। तो दो पार्ट हो गए, एक विचार को अनुभव करने वाले, विचार को देखने वाले। विचार का जो एहसास हो रहा है वो अलग, तो उस पर ध्यान देंगे। आप म्यूजिक लगा देंगे। भावेश भाई आज ही सुबह अमेरिका से आए हैं, कनाडा से आए हैं। बस उनका ये भाव था कि हमारे साकार के फैमिली के साथ ये सेलिब्रेट करें। भावेश भाई को बहुत बाहर, इंडिया के बाहर जाना पड़ता है, पर उनका भाव, उनकी इच्छा हमारे ज्ञान के बारे में बहुत है। भावेश भाई थैंक यू, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।